क्योंकि जहाँ पर धर्म में आंकड़े आ जाएं, जहाँ पर संख्या आ जाए, वो फिर धर्म नहीं रहता, वो राजनीति आती है। राजनीति में आंकड़ों की जरूरत पड़ती है, राजनीति में संख्या की जरूरत पड़ती है कि किसके पक्ष में कितनी संख्या भारी है। लेकिन जहाँ धर्म की बात होती है, धर्म आचरण की बात करता है। बुद्ध का जो सिद्धांत है, बुद्ध कहते हैं कि ना ही वेरेन वेरानी समंति कुदाचनंग अवेरन च समंति ऐस धर्म सनातनो। बुद्ध ये नहीं कहते कि गाली के जवाब गाली से दो। बुद्ध कहते हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। आज इस मंच पर 12 के 12 कम से कम वो जो विधायक हैं, जो इस समाज का होने का दावा करते हैं कि हम इस समाज के हैं, इस समाज से आते हैं और इस समाज का जो सर्टिफिकेट लेकर जो है वो विधायक बने हैं, वो आज इस मंच पर जो है मौजूद होते हैं। मंत्रिमंडल में, दिल्ली के मंत्रिमंडल में राजेंद्र पाल गौतम जैसा शख्स मौजूद है, तो उनका सानिध्य इन विधायकों को प्राप्त करना चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप हम सब लोगों से अलग हटके क्यों काम कर रहे हैं, आपकी विचारधारा क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया और आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। सर, जानना चाहूँगी आज जिस तरह से बहुत ही विशाल धम्म दीक्षा का कार्यक्रम अम्बेडकर भवन में हुआ है, लेकिन क्या बात है, अगर हम बात करें माननीय अरविंद केजरीवाल जी की, वो हमें हर कार्यक्रम में हर मंचों पर दिखाई दे जाते हैं और खासकर बाबा साहब की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धम्म की बातें करते हैं, तथागत बुद्ध की बातें करते हैं। लेकिन आज राजेंद्र पाल गौतम जी के ही तहत यहाँ पर धम्म दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है। हाँ, देखिए नीलम जी, ये बहुत बड़ी विडम्बना का विषय है, बहुत बड़ी विडम्बना है वास्तव में कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम जो है, जो कि अगर आज हम बात करें कि भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली दिवस है, आज जो है बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। 10 दिन तक उनका जो है एक आयोजन चला, उसके बाद जो है आज बौद्ध धर्म को उन्होंने ग्रहण किया। और आज का ही दिन था। वैसे तो 14 अक्टूबर को जो है परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। लेकिन क्योंकि अशोक का विजयदशमी, जिसको हिंदू लोग जो है दशहरे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन को जो है बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाकर इस दिन को चुना कि इस दिन जो है, ये जो दशहरा का जो दिन है या नहीं है, ये तो नहीं जानते हैं, ये तो कल्पनाओं का विषय है और ऐतिहासिक इसमें कोई बातचीत नहीं है। लेकिन आज जो है अशोक का विजयदशमी है और सम्राट अशोक ने जो है आज के दिन बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो इसलिए आज जो है इस देश के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। लेकिन आज बहुत ही सोचनीय विषय है कि आज दिल्ली के इस अम्बेडकर भवन में जो है इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कि दिल्ली के मंत्री जो कि दिलो जान से जुटे हुए हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, और उनकी दिली तमन्ना है कि इस देश के लोग जो है भारत के उस सच्चे और अच्छे धर्म को जान सकें, जिससे कि पूरी दुनिया में जो है भारत का नाम जाना जाता है। और भारत को जो है अगर विश्व गुरु बनने का जो अगर दर्जा प्राप्त हुआ पूरे विश्व में जो है, तो ये बौद्ध धर्म के कारण हुआ। तो ये राजेंद्र पाल गौतम जी अच्छे से जान रहे हैं और वो दिलो जान से लगे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी से भी कहा होगा कि आप जो है इस कार्यक्रम में शामिल होइए। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी इस कार्यक्रम में शामिल हो जाते तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस देश के लोगों के भीतर जाता, क्योंकि इस देश के लोग जो हैं अपने आदर्शों को फॉलो करना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस दिन धर्म दीक्षा ली थी, धर्म को ग्रहण किया था बौद्ध धर्म को जो है, तो वह उनके पीछे जो है लाखों की भीड़ इसलिए आई थी क्योंकि वे लोग जो हैं बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। तो इस देश में जो लोग अरविंद केजरीवाल को किसी न किसी तरीके से, चाहे वे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही अपना आदर्श मानते हैं, तो वे ये सोचने के लिए जरूर मजबूर होते कि आखिर अरविंद केजरीवाल जी जो हैं बौद्ध धर्म के मंच पर क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। सर, साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी मैं, अरविंद केजरीवाल जी की तो बात अभी एक साइड रख देती हूँ, लेकिन जानना चाहूंगी दिल्ली में जो रिजर्व 12 विधायक है, 12 विधायक में सिर्फ यहाँ पर 2 विधायक जी की मौजूदगी है, जिसमें कि एक राजेंद्र पाल गौतम जी और दूसरे आनंद जी है। तो क्या बात है, जो 10 विधायक है वो यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है? देखिए, ये अब इसके बारे में क्या कहा जाए, सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि जो 12 विधायक हैं, 12 में से एक राजेंद्र पाल गौतम जी ऐसे हैं जो वास्तव में अम्बेडकर विचारधारा को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन बाकी के जो विधायक हैं वो आरएसएस की जो विचारधारा है, ब्राह्मणवादी विचारधारा जो है, उसी को ढोने का काम करते हैं। वे जब विधायक बने तो वे विधायक बनने के बाद थैंक यू करने किसको गए? क्या वो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के किसी मूर्ति पर जो है माल्यार्पण कर गए, उनको थैंक यू किया क्या उन्होंने? नहीं। वे किसी मंदिर में धोख जमाने गए होंगे, उन्होंने हवन किए होंगे, यज्ञ किए होंगे, वो ईश्वर को थैंक यू बोल रहे थे, जबकि उनको जो है सबसे पहले परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर को जो है थैंक यू बोलना चाहिए था। और उसके बाद जब इस मंत्रिमंडल में, दिल्ली के मंत्रिमंडल में
राजेंद्र पाल गौतम जैसा शख्स मौजूद है तो उनका सानिध्य इन विधायकों को प्राप्त करना चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप हम सब लोगों से अलग हटके क्यों काम कर रहे हैं, आपकी विचारधारा क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, हिंदू धर्म से अलग कैसे है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अंधा होकर विश्वास अनुकरण करें किसी भी बात का, राजेंद्र पाल जी जो कहें वही मान लें, लेकिन चर्चा तो करें, विषय का मतलब प्रश्न तो पूछें उनसे कि क्या है क्या नहीं है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाके देखें कि वास्तव में सच्चाई क्या है। अगर वे इतनी बातें राजेंद्र पाल गौतम जी से कर लेते तो आज इस मंच पर 12 के 12 कम से कम वो जो विधायक हैं जो इस समाज का होने का दावा करते हैं कि हम इस समाज के हैं, इस समाज से आते हैं और इस समाज का जो सर्टिफिकेट लेकर जो है वो विधायक बने हैं, वो आज इस मंच पर जो है मौजूद होते। हाँ सर, जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से पहली बार केंद्र में मोदी जी की सरकार आई थी और पहली बुद्ध पूर्णिमा बनी थी और तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ था बुद्ध पूर्णिमा का, जिसमें कि मतलब पूरा लाइव टेलीकास्ट चला था चैनलों पर और बहुत बड़े स्तर पर भारत में उसका प्रचार हुआ। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम जो केंद्र सरकार की तरफ से थे वो बंद हो गए थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी हैं वो बाबा साहब की जयंती जी की बात करते हैं, बाबा साहब को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, खासकर संविधान को पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन आज इतना भव्य कार्यक्रम और इसमें उनकी मौजूदगी नहीं, कहीं ना कहीं समाज के लिए निराशा है या फिर कुछ और चीजें हो सकती हैं। देखिए, तथागत बुद्ध ने धम्म को समझाते हुए बड़ी स्पष्ट और बड़ी साधारण बातों में, बड़े साधारण शब्दों में कहा कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा चित्त प्रयोदपन्नं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के पुण्य यानी अच्छे कर्मों का करना और अच्छे और बुरे कर्म के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, यही धर्म है। और ये बात जो है लगभग मतलब 5 साल का बच्चा भी जानता है, सभी धर्म के लोग जानते हैं। लेकिन इस देश में जो एक विचारधारा है जो कि ये जानती है अच्छी तरह से कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो उसके बावजूद जो है इस देश के लोगों को अंधकार बना जाती है। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि अविद्या पच्चा संखारा, कि अविद्या के कारण संस्कार जन्म ले रहे हैं और संस्कार जो है इस संसार में दुख, जाति, जरा, दुख सबका कारण बन रही है। तो इसलिए जो है ये जो अगर भगवान बुद्ध की विचारधारा का प्रचार और प्रसार इस देश में होने लगा तो इस देश के लोग जो है उस अंधकार से दूर हो जाएंगे और ज्ञान की रोशनी में आ जाएंगे। और अगर ज्ञान जानने लगे लोग जो हैं तो ज्ञान का मतलब आप समझती हैं, जो लोग इस देश में एजुकेटेड हैं, अर्थशास्त्री हैं, वे लोग जो हैं अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार से प्रश्न करते हैं। जो लोग पढ़ लिख गए हैं, समझदार हो गए हैं, वे लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं। संविधान में जो उनके अधिकार निश्चित किए गए हैं, उनका आरक्षण है तो उसकी बात करते हैं। तो अगर ये लोग पढ़ लिख गए, ये लोग जागरूक हो गए, तो ये लोग जो है सरकार से अपने अधिकार मांगने के प्रयास करेंगे, मांगने की बात करेंगे। और जो सरकार ये चाहती नहीं है कि ये लोग जो है किसी भी रूप में अपने अधिकार मांगें, अपने अधिकारों के लिए कोई आंदोलन करें, बल्कि सरकार चाहती है कि सरकार जो इनको दे, जैसे इनको चाहे वैसे इनको हाँकती रहे। इसीलिए सरकार इनको जो है इनकी शिक्षा दीक्षा पर जोर नहीं देती है। स्कूल कॉलेज में आप देख रहे होंगे कि शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो वहाँ पर जो है 14 वर्ष तक की आयु तक के लिए शिक्षा मुफ्त की गई थी। आज भी वह 14 वर्ष तक ही है, जबकि आज 75 साल 75वां अमृत महोत्सव ये सरकार बना रही है। लेकिन उस अमृत महोत्सव में आज सरकार ने एक ऐलान नहीं कर पाई कि कम से कम जो है 12वीं क्लास तक तो कर देती। जबकि आज वो, अगर हम भारत के विकास की बात करें तो आज भारत का विकास कम से कम ग्रेजुएशन तक की लेवल की शिक्षा जो है यूनिवर्सिटी में जाकर जो है वो मुफ्त होनी चाहिए थी। इसकी व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए थी। सर, जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। अगर मैं सरकारी आंकड़ों की बात करूँ, खासकर जनसंख्या के आधार पर, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर, हमने देखा, मैं उत्तर प्रदेश का आंकड़ा उठाकर सर बात करना चाहूँगी। जिस तरह से हमने देखा था कि 2001 में जब जाति जनगणना हुई थी तो वहाँ पर जो बौद्धों की संख्या थी वो 3,06,000 निकल कर आई थी। लेकिन फिर दोबारा से 2011 में जाति जनगणना हुई तो जो बौद्धों की संख्या थी सर वो 2 लाख सिर्फ मात्र 2,000 निकल कर आई, 2,02,000। और पूरा टोटल अगर मैं बात करूँ तो 2,04,000 संख्या घटी है, ना कि बौद्धों की बढ़ी है। तो इसके पीछे कारण क्या है सर? क्योंकि इस तरह के विजयदशमी पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते थे धम्म दीक्षा के, बौद्ध बढ़ने की जगह घट क्यों रहे हैं? देखिए नीलम जी, जो धर्म परिवर्तन का जो विषय है, लोगों ने उसको जो है बस आंकड़ों से संबंधित कर दिया है। और मैं कहता हूँ कि जहाँ पर धर्म में आंकड़े आ जाएं, जहाँ पर संख्या आ जाए, वो फिर धर्म नहीं रहता, वो राजनीति आती है। राजनीति में आंकड़ों की जरूरत पड़ती है, राजनीति में संख्या की जरूरत पड़ती है कि किसके पक्ष में कितनी संख्या भारी है। लेकिन जहाँ धर्म की बात होती है, धर्म आचरण की बात करता है। और अगर इस देश के लोगों की मैं बात करूं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, उन्होंने धर्म परिवर्तन के नाम पे सिर्फ इतना किया है कि वो हिंदू शब्द को हटा के बौद्ध बन गए हैं। उनके कपड़े चेंज हो गए होंगे, मंदिर मस्जिद या बौद्ध विहार चेंज हो गए होंगे,
उनके जो मानसिकता में जो परिवर्तन होना चाहिए था, जो सांस्कृतिक परिवर्तन होना चाहिए था, सोचने के ढंग में परिवर्तन होना चाहिए था, वह परिवर्तन अभी तक जो है उनके भीतर नहीं आता, दिखाई देता है। बल्कि जिस तरह से एक हिंदू व्यक्ति सोचता है, उसी तरीके से आज सोचते हैं। एक हिंदू व्यक्ति के अंदर, हिंदू मानसिकता के अंदर, व्यक्ति के अंदर जो है हिंसा रोम रोम में उसके भरी होती है, वैसी हिंसा में आज अपने जितने भी ये बौद्ध कहने वाले लोग हैं उनके अंदर भी दिखाई देती है। तो कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं है, सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं है। बुद्ध का जो सिद्धांत है, बुद्ध कहते हैं कि ना ही वेरेन वेरानी समन्ति कुदाचनंग अवेरन च समन्ति ऐस धमो सुनतनो। बुद्ध ये नहीं कहते कि गाली के जवाब गाली से दो। बुद्ध कहते हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अगर अवैर से ही वैर शांत होता है तो इस देश के लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक तरफ जो है ब्राह्मण संस्कृति है, जिसमें कृष्ण जी ये उपदेश देते हैं कि जो अगर धर्म का नाश करता है या धर्म को बचाने के लिए हमें हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो एक संस्कृति है, समर संस्कृति कहलाती है, भगवान बुद्ध की संस्कृति कहलाती है, जो ये कहती है कि अंगुलीमाल जैसे हत्यारे और हिंसक प्राणी को सबक देने के लिए या उसको हिंसा से बचाने के लिए, अहिंसक बनाने के लिए निहत्थे जाना पड़ता है। वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की सेना उनके साथ में नहीं होती है और उसके मस्तिष्क पर परिवर्तन करना पड़ता है। तो इस देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि परिवर्तन किस में करना है। लोगों को मारकर उनको परिवर्तन करना है, उनको खत्म करना है, दुश्मन को खत्म करना है, या फिर उनके दिमागों में परिवर्तन करके उनके भीतर जो बैठा हुआ जो दुश्मन है, उनके भीतर बैठा हुआ जो हिंसक प्राणी है, उसे खत्म करना है।